धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। कई समाचार पत्रों में छपा पहला बड़ा समाचार, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन कार्यकाल को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। पिछले साल कमीशन को दिया गया था 1 साल का सेवा विस्तार। वर्तमान कार्यकाल 6 मार्च को समाप्त हो रहा था। आयोग ने जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने का किया था प्रस्ताव। जल्द ही आयोग अपनी इंटर्न रिपोर्ट में जनता से आपत्ति मांगेगा। दूसरा बड़ा समाचार जिसे समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है, जम्मू कश्मीर में अगले साल 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति न्यू एक्साइज पॉलिसी जारी करती है। इसके मुताबिक डोमिसाइल धारक ही ले सकेंगे प्रदेश में शराब का ठेका। ये नई पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। प्रदेश में 51 नई और दुकानें खुलेंगी। जम्मू शहर को दहलाने की साजिश नाकाम। नरवाल में लश्कर आतंकी को गिरफ्तार किया गया। शोपियां के आतंकी शाकिर अहमद को ग्रेनेड हमले का काम सौंपा गया था। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हैं। ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे लश्कर आकाओं के इशारे पर काम कर रहा था। सभी समाचार पत्रों में यह समाचार प्रमुखता से छपा है। रूस ने यूक्रेन में भेजी सेना, काफ़ी अंदर तक पहुंचे टैंक। रूस की इस कार्रवाई पर अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य कई देशों ने लगाए प्रतिबंध। रूस ने डेनेस्क व लुहांस्क को स्वतंत्र इलाके के रूप में दी थी मान्यता। इस समाचार को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। एक और समाचार जो सभी समाचार पत्रों में छपा है, जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मुश्ताक अहमद शाह बुखारी ने पार्टी की मूल सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रेवेन्यू रिकॉर्ड मामले की जांच स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। सुंजवा और चुआदी गांव के ज़मीन रिकॉर्ड गायब होने के मामले की जांच में तेज़ी लाने के लिए 6 मेंबर्स स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। पाकिस्तान से गुलाम कश्मीर और चीन के कब्जे वाले लद्दाख का हिस्सा वापस लेने के लिए अपनी पीढ़ियों को बताना होगा इतिहास। संकल्प दिवस के सिलसिले में लद्दाख व जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर की ओर से एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत की पुरानी भौगोलिक सीमाएं स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा हों। व्याख्यानमाला में गुलाम कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में भी तिरंगा लहराने का संकल्प लिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि उद्योगों को समय पर कर्ज मिलेगा। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर M.K. जैन के साथ जम्मू कश्मीर के बैंकों के फाइनेंशियल समावेश पर चर्चा की। ग्रामीण इलाकों में और बैंकिंग आउटलेट खोलने पर जोर दिया। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी के लिए मेरे साथ हैं रीना जम्वाल। धन्यवाद विजय। कड़ी सुरक्षा के बीच नेशनल हाईवे के किनारे लास्ट मोड़ से नई बस्ती तक 6 दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने 5 लाख रुपए के सामान व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। 3-4 लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद दिखे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि अपने अपने इलाके में जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करें। सांबा तहसील दफ्तर में छापा, रिकॉर्ड खंगाला गया। भ्रष्टाचार की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है। चौआदी में जमीन के एक झगड़े को लेकर हुई हत्या के एक मामले में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर हालात चिंताजनक। यूक्रेन संकट और कच्चे तेल के ऊंचे दाम फाइनेंशियल हालात के लिए चुनौती हैं। अब एक नज़र खेल समाचारों के पन्नों पर। अंडर 19 विश्व कप का खिताब और रणजी ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच की दोनों पारियों में शतक लगाकर यश ठुल ने 19 साल की उम्र में मानसिक मजबूती का बखूबी परिचय दिया। यश को मिला सफलता का गुरु मंत्र लक्ष्मण से। रोहित और विराट हैं यश के आदर्श। हिटमैन रोहित की निगाह गुप्टिल को पछाड़ नया सिक्सर किंग बनने पर। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 12 छक्के लगाकर बना सकते हैं नया कीर्तिमान। नंबर 1 कार्लसन को हराने के बाद प्रज्ञानंदा की 2 और जीत। ऑनलाइन शतरंज में 12वें स्थान पर बने हैं 16 साल के भारतीय खिलाड़ी। और अब अंत में मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त होगा शाम 6:24 पर और कल यानी गुरुवार को सूर्योदय होगा 7:06 पर।